पुलिस की गिरफ्त में चलने वाले ये लड़का लड़की प्रेमी हैं, लेकिन ऐसे प्रेमी जिन्होंने अपने रिश्ते को नाम देने के लिए एक और इंसान का कत्ल कर डाला। इस महिला ने उस इंसान का मर्डर करवा दिया जो इसका पति था। दरअसल उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बीते दिनों साजिद नाम के शख्स का अधजला शव खेतों में मिला था। रिश्तेदारों ने आरोप लगाया था कि रंजिश में पड़ोसियों ने उसका कत्ल कर दिया, लेकिन अब इस मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक साजिद का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी आमना ने अपने बॉयफ्रेंड सुमित के साथ मिलकर किया था। फिर पेट्रोल डालकर साजिद की लाश को जला दिया। 25 साल का सुमित पेशे से मिस्त्री है। दरअसल साजिद की पत्नी आमना का प्रेम प्रसंग सुमित के साथ चल रहा था। इसकी भनक साजिद को लग गई थी और इसी वजह से आमना और सुमित ने साजिद को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। क्योंकि गांव के प्रधान भोला यादव के परिवार से साजिद की पहले लड़ाई हो चुकी थी और कोर्ट केस भी चल रहा था, इसीलिए साजिद के कत्ल के बाद आरोप भोला और उसकी फैमिली पर लगा दिया गया। लेकिन पुलिस की जांच में पोल खुल गई और जो सच सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। इस पूरे मामले पर साजिद के परिवार ने, साजिद के पिता, माँ और बेटे ने क्या कुछ कहा, एक बार आप सुनिए। बताया था आपको? बहू ने कही थी बोला आओ तो इनके आमी ने कह उनने ही मरवा दो, और बाद में लेकर सेमत की बात है, सेमत ने मारो रघु के लड़का ने। अच्छा, कुछ आपको जानकारी थी आप लोगों को कि ये ऐसा? कुछ नहीं जानकारी थी, मैं तो वहाँ लेटा थी, बहू पता थी, बच्चा पता थी यहाँ, और साजिद रह रही जा घर में, मैं घर में रह रही थी। हमने कुछ जान ही नहीं पाई। सवेरे पता लगी हमें, जब फिर गिलेला ना मिले तो ढूंढा डकोरी मची, तब मट्टी वहाँ मिली, तब जान पाई। हाँ, हमने कुछ जानी ही नहीं कुछ बात। अच्छा, जो बता रहे हैं कि ये जो घटना से पहले कुछ नशीला पदार्थ वगैरह खिलाया गया था। हाँ, ये बहू की ये मोबाइल में लिख रही है जो बात लिख रही सर, गोली देंगे बहू सुनी याद, गोली देंगे, गोली से मारवाओ जा, नशा कर नशा कर दो हमें दूध चाय में, और फिर लीला बुलाए लो फोन से, बुलाए फिर वही मार दो नशा में। ये भी कोई खाता थे ना तम्बाकू न बीड़ी, कोई खा ही नहीं रहे थे। ऐसा ऐसे शुद्ध मत सही। ये साजिद का बेटा ही है ये? हाँ, जू बड़ो बेटा, बात है छोटो जू लीला, जाते छोटी जो बिटिया। कितने बच्चे हैं? 6 बच्चे, एक जो बिटिया और एक जा इससे छोटो जो बिटिया, जाते छोटे जू लीला, 4 लीला 2 बिटिया हैं, छोटे ही छोटे हैं सब। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6 में। कुछ जानकारी है कैसे हुआ था आपके पिता के साथ ये घटना, कैसे हुई आप बता दो, तुमने तो देखो है। क्या हुआ था उस रात? सुमित रोज आ करता था। सुमित कोचिंग से आए तब पापा मिले क्या? मतलब जब पापा नहीं होते तब आता था सुमित? हाँ, रोज रात में आता था। हाँ। अच्छा, ये जो घटना हुई है उस दिन क्या हुआ था? हमने कहा मम्मी जल्दी रोटी कर लो, ट्यूशन जाएंगे हम ट्यूशन गए, फिर हम ट्यूशन से आए, मम्मी ने कहा, हमने कहा मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी ने कहा नमाज पढ़ने गए, अभी आ जाएंगे। उन्होंने कहा तुम लोग सो जाओ, फिर हम सो गए। जैसे ये बताया जा रहा है कि उन्हें कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया गया, तो कुछ है ऐसी जानकारी घर में थी ऐसी कोई चीज़? नहीं, हमने नहीं देखी। नहीं देखे? नहीं, बच्चों ने नहीं देखी, गोली लिख ली घर अच्छा, से। हमारे साथ में साजिद के पिताजी और हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? आशिक अली साहब। आशिक जी, शुरुआत में आपने जैसे भोला यादव जो भी केस रहा हो जो चल रहा था, शुरुआत में आप लोगों ने भोला यादव का ही नाम लिया था, फिर नई कहानी कहाँ से निकल के आई, किस तरीके से? नई कहानी साहब मैंने जो है सुनी है, जब मैं कुरावली से मंडी करके आए तब इसी लड़के ने जो है रास्ते में मुझे घेर लिया है। घेरने के बाद जबकि साजिद भाई का कांड कैसे हुआ है हमने कि बेटा मुझे नहीं मालूम है, मैं अभी मंडी से आया हूँ। किसने घेर लिया? जो लड़का सुमित था। अच्छा, इसी ने पूछा? इसी ने मुझे पूछा है। और फिर ये जो है हमारे घर से ये सारी हमने जाके फलूट लगा लिया चौराहे पे, तो उसमें जो है ये हमारे घर से गई, इन्होंने कही जाके वहाँ कि साजिद शाम से गायब है। फिर मैं ये बोली जा घर पे लौट के आई, घर से फिर गई हैं, इन्होंने कही साजिद गायब आएगा,
तो हमने फ़ोन करके देख लो कहीं हो सकता है आस पास में हो। वो फ़ोन करा, उस पर नहीं मिला है, तो इन्होंने जो कहा है कि एक नहर के पल्ली तरफ एक लैस पड़ी है, उसको देख के आओ। मैं साहब देखने गए, उसकी जांच करी, जांच करके मेरा लड़का था, उसका सारा बदन जला दिया है और थोड़ा सा बचा था, उससे मैंने पहचान करी है। पहचान करके मैं वहाँ से चला आया। पुलिस मेरे साथ थी, वहाँ सारे लोग मिले, पुलिस वाले जो हैं, एसओ साहब भी थे और भी लोग थे, और उन्होंने मेरी सारी मदद करी है और हमारी देखभाल अभी तक कर रहे हैं। कोई हमारा जो है उसे परेशान नहीं कर रहा क्या है। यहाँ के जो एसओ है जी, वो मतलब वो हमारी मदद कर रहे हैं सारी। वो मदद कर रहे हैं जी, अच्छा, जो खुलासा किया पुलिस ने वो आपको सही लगता है? वो खुलासा किया, वो बहुत अच्छा लगा है मुझे। और लोग ये दोनों आदमी पकड़े गए, हमारी वो लड़के की बहू और वो सुमित पकड़ा गया, इनको फांसी लगना चाहिए मेरी तरफ से। मेरा गया था। मैं नहीं चाहता ये मेरे घर पे सूरत देखने को आए और ना मुझे दिखाई दें। मैं चाहता हूँ इस बात को, इनको दोनों को फांसी लगना चाहिए, फांसी होनी चाहिए। फांसी होना चाहिए सर। आपको बता दें कि पूरा मामला मैनपुरी के बिछुआ थाना क्षेत्र का है, जहां खेत के पास एक अधजला शव मिला था। पुलिस ने शव की पहचान के लिए मशक्कत की तो पता चला कि शव 40 साल के साजिद का है। रिश्तेदारों ने कपड़ों से साजिद की बॉडी की पहचान की। फिलहाल ये कातिल प्रेमी और उसकी गर्लफ्रेंड पुलिस की गिरफ्त में है और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।